दोस्तों, बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता है। ये सच है। हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में ऐसा भी विद्यार्थी है जिसको पढ़ने में भी मन नहीं लगता है। सही बात है। लेकिन पढ़ने में आपको भी मन लगेगा यदि इस वीडियो को आप अच्छी ढंग से देख लेते हैं और इस आइडिया को आप फॉलो करते हैं तो आपको जो है कि खूब अच्छी तरह से, खूब अच्छे ढंग से आपको भी पढ़ने में मन लगेगा। सबसे पहला स्टेप कि आप जो है कि उस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा मात्रा में मत लीजिएगा। ये पहला गलती लोग करते हैं कि 20 परिभाषा मिला तो 20 परिभाषा जो है याद करने के चक्कर में वो पढ़ाई को ही टाल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला बात कि अगर 20 परिभाषा है तो 20 परिभाषा को हम लोग सिर्फ 2 परिभाषा याद करेंगे। 2 परिभाषा अगर 1 घंटा या 2 घंटा में हम याद कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप रेस्ट करिए। रेस्ट करने के बाद 1 घंटे या 2 घंटे आप रेस्ट कीजिए। रेस्ट करने के बाद फिर जो है कि आप 2 परिभाषा को याद कीजिए, तो फिर आपका 2 और 2 4 परिभाषा याद होगा। फिर आप 1 घंटे रेस्ट कीजिए। 20 परिभाषा याद होगा, एक ही दिन में याद होगा, लेकिन इस माइंड का जो क्षमता होता है उसके अनुसार दीजिए। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करते हैं 4 रोटी या 5 रोटी खाते हैं, तो ऐसा नहीं ना है कि 5 रोटी एक ही तुरी खा लेते हैं। उसको खाने के लिए छोटा छोटा टुकड़ा में कर कर के इस नली के माध्यम से, हम लोग कंठ के माध्यम से भेजते हैं। उसी प्रकार से शिक्षा है। आप जो है कि डेली, अगर उससे भी अच्छा आपको लगता है, आप अगर 11th या 12th में पढ़ने वाले आप विद्यार्थी हैं तो आपको जो है कि 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो 6 सब्जेक्ट में जो है कि आपको 6 सब्जेक्ट में ही पढ़ना है। तो ऐसा नहीं करना है। यदि आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ पढ़ते हैं तो सिर्फ 5 ही क्वेश्चन बनाइए। फिजिक्स पढ़ते हैं तो सिर्फ 2 परिभाषा याद कीजिए। केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो 2 परिभाषा याद कीजिए या 5 ऑब्जेक्टिव याद कीजिए। ठीक उसी प्रकार से सब में अपना अपना क्षमता के अनुसार सब्जेक्ट को आप बांट दीजिए और बांट करके पढ़िए और रेस्ट कर कर के पढ़िए। आप यदि 1 घंटा पढ़ते हैं तो आपका 20 मिनट का ब्रेक लेना ही पड़ेगा। चूँकि नहीं लीजिएगा तो उस चीज़ को आप टाल दीजिएगा। अगर आप 1 घंटा पढ़ लेते हैं और 20 मिनट रेस्ट कर लेते हैं तो फिर आप जो है कि फिर 1 घंटा पढ़िए, उसके बाद फिर 20 मिनट जो है कि आप रेस्ट करिए। इसी प्रकार से करते करते जो है कि आप पढ़ सकते हैं। आपको भी जो है कि पढ़ने में मन लगेगा। उस चीज़ को इतना छोटा छोटा जो है, इतना छोटा छोटा ब्लॉक में बांट देना है कि लगे कि नहीं, हम भी कर सकते हैं, हम भी पढ़ सकते हैं। जैसे कहने का मतलब हुआ कि हमारा जो है कि आपको पता होगा कि जापान एक ऐसा देश है जिस पर 2-2 न्यूक्लियर बम गिराया गया था, फिर भी हम लोग का जितना भी देश है सबसे आगे निकलता जा रहा है। वो जो है कि कोई भी काम को इतना छोटा से छोटा, इतना छोटा से छोटा कर देता है कि उसको लगवे नहीं करता है वो कि काम की भारी है। जैसे आपको बताए थे, इससे पहले वीडियो में आपको बताए थे कि सूत्र याद करने के लिए कि छोटा छोटा ब्लॉक में बांट करके याद कीजिए। आपको पढ़ने में भी मन लगेगा, लेकिन उस पढ़ाई को एकदम छोटा से छोटा अपना क्षमता अनुसार बना लीजिए। जैसे एक उदाहरण आपको देते हैं, हमको 100 किलो चावल अपना सर पर उठा कर कहीं ले जाना है, तो एक तुरी हमको क्षमता नहीं कि 100 किलो उठा करके ले वहाँ पहुँचा सकते हैं, लेकिन उसी चावल को हम 20-20 केजी करके उस जगह पर पहुँचा सकते हैं। अगर उससे भी क्षमता ज़्यादा नहीं है तो 10-10 केजी कर दीजिए या 5-5 केजी कर दीजिए। छोटा छोटा कर करके उस जगह पर आप पहुँचा सकते हैं। उसी प्रकार से आपका पढ़ाई है, और इसी कारण से जो है ना कि मन नहीं लग पाता है। आप बड़ा बड़ा ले लेते हैं, सोचते हैं कि एक ही तुरी में हम 50 फार्मूला याद करेंगे या 50 परिभाषा याद करेंगे या 50 जो है कि पेजा पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको यदि पढ़ना है, मन लगाना है, तो आप छोटा स्टेप उठाइए, छोटा कदम उठाइए। 100 कदम दौड़ना है तो आप 100 कदम मत दौड़िए, आप पहले 10 कदम दौड़िए। 10 कदम दौड़िएगा तो निश्चित है कि 10 कदम और बढ़ने के लिए आपको अंदर से जुनून आ जाएगा। उसी प्रकार से पढ़ाई में है। यदि मेरी वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।